क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग शिफ्ट थर्ड का 9/8/2018 में जो ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से चर्चा करेंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। a-1/a=1 है। a-1/a में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कहीं हाँ सर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है a² + 1/a² का मान। आपसे पूछ रहा है a² + 1/a² = व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है सर, इसको दोनों साइड से आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड से आप क्या करें, इसको स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, कहीं a² तो a² हो जाएगा, b² तो 1/a² हो जाएगा, -2ab तो -2 a के स्थान पर क्या आएगा, a आएगा, इंटू b के स्थान पर क्या आएगा सर, कोई 1/a आएगा कि नहीं आएगा। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। नहीं समझ में आया। अब यहाँ से देखिए 1 a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। चलिए a से a कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब देखिए तो कहीं यहाँ से a² + 1/a² इक्वल में क्या लिखेंगे, कहीं 1 तो है ही है। यहाँ से -2 है तो -2 साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे, 213 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। हाँ जी, बी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या समझ में आया। ये तो ऐसे ही दोस्तों करने वाला था, जब a-1/a = 1 दिया हुआ था, आपसे a² + 1/a² का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे a² + 1/a² अब -2ab तो कट ही जाएगा, -2 आएगा, इस साइड 1 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है 4/5, 2/3, 5/7। इसका एलसीएम दोस्तों आपसे पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताए हैं कि जब भी फ्रैक्शन में रहे तो दोस्तों एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि एलसीएम पूछे तो कि सर ऊपर वाला को एलसीएम ले, जो पूछा हुआ ऊपर गया, जो नहीं पूछा हुआ नीचे आ गया। तो कहीं एलसीएम पूछा सर तो ऊपर वाला को एलसीएम ले लीजिए, और जो नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा सर, कि एचसीएफ नहीं पूछा तो वो नीचे आ गया। तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का तो कितना आ जाएगा, 4 का एलसीएम 4 है, और 5 का 20 एलसीएम आ जाएगा। और नीचे वाला को क्या नहीं पूछा, कोई एचसीएफ नहीं पूछा तो एचसीएफ ले लेंगे। तो 5, 3, 7 के सब सर अलग अलग है, मीन्स क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि 20/1 यानी कि 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, एलसीएम है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपनी समान गति का 4/5 के चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यक्ति अपनी समान चाल का 4/5 साल से चलता है। तो एक चीज सर आप बताइए हमको, कोई व्यक्ति अगर 4/5 चाल से चले तो कहिए सर वो कितना लेट होता है इसमें, तो कहीं सर 1 में से माइनस करके बोल दीजिए, कि शेष कार्य के लिए दोस्तों हमेशा 1 में से माइनस करते हैं। तो शेष कितना हो जाएगा, कभी भी 1 में से माइनस करना हो तो कुछ नहीं करना, 5 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 1/5, यानी कि 1/5 शेष है। इसी कारण उसको लेट कितना होता है सर, इसी कारण उसको 15 मिनट लेट होता है। तो 1 का मान 15 × 5 = 75 मिनट, यानी उसको टोटल 75 मिनट लगता है। अगर लेट ना लगे तो उसको टाइम कितना लगेगा सर, तो 15 मिनट माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना मिनट लग जाएगा सर, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है सर, 1 घंटा, यानी कि 1 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर, दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपया में खरीदा। अब 375 रुपया में दीपाली खरीदा तो कैसे सर इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपया में उसको बेचना पड़ा। 345 रुपया में उसको बेचना पड़ा, यानी कि क्या सेल प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया।
तो उसने कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, उनको कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? कि खरीदा था 375 में, बेचा है 345 में, तो कितना का लॉस लगा? कि 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 30, यानी कि 30 का लॉस लगेगा। लेकिन परसेंट पूछ रहा है। परसेंट का एक ही फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 और जिससे कहा जाए वो आपको नीचे में रख देना है। तो क्या किसके बारे में बोल रहा है? कि लॉस के बारे में, तो लॉस गुने 100, लेकिन किस पर लॉस लगेगा सर? कहीं ये कराई मूल्य पर ही तो लॉस लगेगा, तो 375 नीचे में दे देंगे, है भाई। तो कितने प्रतिशत का नुकसान होगा? चलिए काट देते हैं यहाँ से। 6 पंचे 30, 5 सत्ते 35, 5 25, यहाँ से कितना 25 चौका 100, अब 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8%, है भाई। 4 दूनी 8%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चले आगे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। आप लोग दोस्तों, आप लोग को भी ऐसे ही काटने लगेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सर? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14। W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्या है। ये W है, X है, Y है और Z है। आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? कि बढ़ते क्रम सर है। बढ़ते क्रम मीन्स क्या? छोटे से बड़े चलना है हमको। हाँ जी, क्रम में व्यवस्थित 4 संख्या है। इनमें से 3 दोस्तों, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर ले, यहाँ राउंड दिया हुआ है। इनमें से 3 नवीनतम संख्या होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर ले। इनमें से 3 नवीनतम संख्या का औसत 18 है। तो 3 नवीनतम संख्या तो यही होगा सर, कि 3 नवीनतम संख्या यानी कि W, X + Y। औसत कितना दिया हुआ है सर? औसत 18 है, यानी कि औसत मीन्स क्या? इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18, तो 18 या 54 दोस्तों टोटल योग हो जाएगा इनका। नहीं समझे मेरी बात? अगर औसत दिया हुआ मतलब एवरेज दिया, एवरेज मीन्स क्या? 18 इसका भी 18, इसका भी 18, इसका, यानी जितना आदमी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज से तो योगफल आ जाएगा। आप बोले जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है और 3 अधिकतम संख्या ये लेना है, यानी कि X + Y + Z लेना है और इसका औसत 22 दिया हुआ है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 22 × 66 हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि परिसर क्या है? बहुत ही अच्छा। परिसर मीन्स क्या होता है दोस्तों? आप लोग ये पहले क्लियर कीजिए। परिसर मीन्स होता है कि उच्चतम सीमा माइनस नवीनतम सीमा, यानी कि जो बड़े वाला नंबर होगा और सबसे छोटे नंबर होगा उसका सबट्रैक्शन ही परिसर कहलाता है, जिसे हम आप लोग क्या बोल सकते हैं? रेंज भी बोल सकते हैं, है भाई। आप क्या करना है, देखिए यहाँ से दोस्तों के बड़े हैं, कहीं इसमें x कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, यानी कि z में से w को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो यानी कि 1, 12। तो बोला कि परिसर क्या है? तो परिसर क्या होगा सर? सबसे अधिकतम सीमा z और माइनस नवीनतम सीमा w, तो यही न हो जाएगा 12 सर। समझ में आया कि नहीं? जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, है भाई। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए। रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे देगा। देखिए आपको दे देगा, आपको 2, 8, 6, 18, 30 का परिसर क्या है? तो उच्चतम सीमा सबसे ज्यादा कौन होगा? 30, और सबसे कम कौन है? 2, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 हो गया परिसर। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर? देखा जाए। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 दिया हुआ है। रेत में बजरी, रेत एक मिश्रण में रेत और बजरी, यानी कि रेत और बजरी का रेशियो कितना दिया हुआ है सर? कि रेत और बजरी का रेशियो 17:8 दिया हुआ है। हाँ सर। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:12 है। दोस्तों इसका आंसर के हिसाब से ये रेशियो गलत दिया हुआ है, आप लोग यहाँ भी ठीक कर लें, हम चेकआउट किए थे। आप यहाँ 6:17 कर लीजिए, 6:17 कर लीजिए, आप लोग 6:17 आप लोग कर लें। यहाँ 6:12 की जगह पे आप लोग 6:17 कर लें, ये गलत दिया हुआ है। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:12 है, तो बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:12, तो ये 6 तो ये 12 हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या है, यानी कि रेत के साथ सीमेंट का अनुपात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना सर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा? 17 × 102, रेशियो 6 कितना हो जाएगा? 48, रेशियो 12 कितना हो जाएगा? 96। लेकिन कितना रेत के साथ, रेत कितना है? 102। अब बजरी का अनुपात पूछ, सीमेंट का पूछ रहा था, सीमेंट कितना? 96। काटिए इसको, कितना? 4 से
4 से नहीं कटेगा सर, क्या नहीं कटेगा, तो 51 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 से, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 48, यानी कि 51 और कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा। 17 तिया 51, 16 तिया 48, यानी कि 17:16 आ जाएगा। 17:16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17, इसके गड़बड़ हो गया क्या कहीं, क्या पूछ रहा है आपसे, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात, तो रेत के साथ सीमेंट का 17 छक्का 102 और 6 अट्ठे 48 और 12 अट्ठे 96, तो 102:96, तो 2 पच्चे 10 और 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 सत्ते और 3 एकम 3 चौका 16, 17:16 ही होना चाहिए क्या, नहीं है यहाँ, गलत दिया हुआ क्या है, सॉरी, आप लोग को हम बताए थे, गलत हो गया। यहाँ 6:12 ही लिख दिए सर, लेकिन ये रॉन्ग था, यहाँ 17 होगा, ये 12 के स्थान पे 17 होगा सर, ये गलत हो गया, ये 17 होगा, यहाँ 17 होगा, है कि नहीं। तो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102 और रेशो 6 अट्ठे कितना होगा 48 और 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136। अब 102 रेशो कितना हो जाएगा 136। अब यहाँ से बनाना है, अब यहाँ देखिए किससे काटेगा, अगर 2 से काटिएगा इसको तो 2 पंचे एकम, यहाँ 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, यानी 3:4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। चलें आगे। यहाँ दोस्तों 6:12 रॉन्ग है, आप लोग 6:17 कर लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 3249 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। 3249 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना आपको बताए थे सर। यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पर या तो कोई 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है 7 हो सकता है, कोई दिक्कत, कहीं या तो 3 हो सकता है यूनिट प्लेस पर, या तो 7 हो सकता है, कोई दिक्कत आपको, कहीं मेरा ये काम कंप्लीट हो गया ये वाला। अब 32 किन के बीच में आता है, कहीं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, अच्छा 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 25 और 36 के बीच में ही आता है। तो दोनों में छोटा कौन है सर, कहीं दोनों में छोटा 5 है, तो 5 हम रख देंगे यहाँ भी और 5 रख देंगे यहाँ भी। 5 का अगला अंक क्या होता है सर, कहीं 6, तो 6 5 30 लिख लेंगे। और इससे कंपेयर करेंगे, हम आपसे बड़े हैं तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, हम आपसे छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, यानी कि 57 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए क्या है, अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए क्या है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। एक्स वाई और जेड का औसत मजदूरी क्या है। एक्स वाई और जेड का औसत मजदूरी क्या है। वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है, तो वाई का वेतन जो है वो एक्स प्लस जेड का आधा है, ये पहला आपको बोला है। हाँ जी। दूसरा कथन आपको दिया हुआ है, एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपया अधिक कमाते हैं। एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपया अधिक कमाते हैं। हाँ जी। और जेड 500 रुपया कमाता है, और जेड क्या है 500 रुपया कमाता है। अगर जेड सर 500 रुपया अगर कमाता हो तो कहीं यहाँ से जेड अगर 500 रुपया कमाता हो तो एक्स प्लस वाई कितना कमाएगा, कहीं एक्स प्लस वाई कितना 540 कमाएगा, है कि नहीं। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न एक्स वाई और जेड की औसत मजदूरी, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का औसत मजदूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाए बताइए। पहला कथन का कोई जरूरत है कि सर नहीं है, दूसरा कथन का हमें जरूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है।
एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ए और बी जब खोल देते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाते हैं सर? कोई 10 घंटा में भर जाता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। इन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया तो कहीं टोटल कितने घंटे में करते हैं सर? कहीं 10 घंटा में करते हैं। तो 1 घंटा में अगर बोले तो कहीं 1/10, लेकिन 4 घंटा तक साथ साथ करते हैं तो कहीं 4 घंटा में 4/10, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 2/5 काम हो गया तो कहीं 3/5 काम बच गया, यानी कि 1 - 2/5। हमेशा शेष कार्य के लिए 1 में से माइनस करते हैं भाई। और इसमें बोल रहा है कि फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, और बी भाई जो है वो बंद कर दिया काम करना, तथा ए ने कार्य तक अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में 9 घंटे लग गए। यहाँ एरर है सर, यहाँ 9 घंटे कर ले। टैंक को भरने में घंटे लग गए तो यहाँ एरर है, आप 9 घंटा यहाँ कर ले, 9 आवर यहाँ आएगा। 9 घंटे लगते हैं तो ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेंगे? अब एक चीज़ बताइए, तो एक खाली कितना है? कहीं सर 3/5 खाली है, लेकिन इसी को भरने में कितना घंटा लगेगा सर? कहीं 9 घंटा लगेगा। ये इसी के बराबर होगा कि 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो 15 घंटा लगेगा इसको भरने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। बी तो काम नहीं ना करता है सर, यही आता है, इसलिए एक भरता है तो खाली है 3/5, लेकिन है 9, तो 3/5 बराबर 9, तो 1 का मान 15 घंटा। मुझे आशा है कि सर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 19